नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। और इस समय पर हम मौजूद हैं मानगो बस स्टैंड पर। ये सरकारी बस स्टैंड है और एक तरफ मेरे ठीक 2-4 कदम की दूरी पर प्राइवेट बस स्टैंड भी आपको दिख जाएगी। लाखों लाखों यहाँ पर लाखों रुपए के जो बसेस हैं वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि विगत एक दिन पहले ही रांची में वो भीषण एक आग के चपेट में आके हादसा हुआ और उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की बसेस जो है वो जल गए और जलकर राख हो चुके हैं। और आए हैं देखने के लिए अगर जमशेदपुर में दुर्भाग्यवश इस तरीके की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपदा में क्या जमशेदपुर की बस स्टैंड जूझने के लिए तैयार है। देखते कि वाटर हाइड्रेंट है कि नहीं, एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, और है तो किस हालात पर है। ये अभी इमारत के अंदर है, ये बस स्टॉप का टर्मिनल है। इस जगह पर आप देख पा रहे हैं कई सारे टिकट काउंटर हैं जो बंद पड़े हुए हैं कई समय से। एक समय पर यहाँ पर यात्री आते थे, टिकट काटते थे, लेकिन इस समय पर आप अगर देखेंगे तो इस जगह पर सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि टिकटें कटती है लेकिन अब जो है दूसरी सिस्टम है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि एक नहीं। नमस्ते चाचा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? NK सिंह। बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप टिकट काटते हैं, कितने वर्षों से काट रहे हैं? 2 साल। कल रांची में एक बड़ा हादसा हुआ, आग के चपेट में 8 करोड़ की लागत की जो बसें हैं वो झुलस के ख़त्म हो गई। हमारे जमशेदपुर की ये बस स्टैंड सरकारी और प्राइवेट दोनों एक साथ में, यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट या फायर एक्सटिंग्विशर की कोई सुविधा है? ये तो हमको जानकारी नहीं है। 2 साल से है लेकिन कभी देखे नहीं इस तरीके की कोई भी। तो दमकल की तरफ से कोई भी यहाँ पर चेकिंग की जाती है? हम मेरे घर पे तो नहीं किया है। ये हकीकत है। और जब आपदा होती है उसी समय पर जो है लोग चौकन्ना होते हैं और उस समय पर लोग दिखते हैं। हालांकि ये इमारत जो है अगर आप इस तरफ भी दिखाएंगे तो जर्जर हालत में ही आपको दिखेगी और कुछ खास जो है यहाँ पर आपको इमारत की भी स्थिति जो है वो नहीं दिखने वाली है। ये इमारत है, ये बस स्टैंड की टर्मिनल है जिस पे टायर और तमाम चीज़ें रखी हुई है। एक समय पर राहगीरों के बैठने की जगह थी लेकिन अब जो है दूसरे रूप में आपको देखने को मिलती है। भैया टिकटें काटते हैं क्या यहाँ पर? जी। कौन सी बसेस की? जय माता दी। बोल रहे हैं काटा टोली में एक जो बस हादसा हुआ आग के चपेट में, लेकिन 6 बसेस झुलस कर राख हो गई। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। ठीक है, तो ये जो बस स्टैंड है हमारे यहाँ पर कभी ऐसा ना ही हो, लेकिन अगर कभी ऐसा आपदा आ पड़ती है कि इसके लिए सरकार की तरफ से या प्राइवेटली भी कोई आग बुझाने का संसाधन मौजूद है? जी नहीं, पहला नंबर है कि प्राइवेट में जितना संस्था गाड़ी है उनके ही खुद लापरवाह है। जैसे राज ट्रांसपोर्ट में आप जाकर देख लीजिए, बस स्टैंड है, ठीक है, सरकारी बस की लगने की सुविधा है, लेकिन वहाँ इन होने के बाद आउट होने का साधन नहीं है। ये पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पैदल भी आप जाके देखिएगा तो पैदल जाना संभव नहीं है। तो वो अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो पूरी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। क्या लगता है ये कितने तो बसें प्राइवेट में ही लापरवाही है, उसी के चलते। अमूमन कितने बसें यहाँ पर रोजमर्रा लगती है? रोज आप समथिंग 150 प्लस। 150 प्लस? यस। स्लीपर और सिटिंग? हाँ सर, तो मतलब ऑलरेडी स्लीपर ही गाड़ी है सर। तो बसें जो हैं वो 14 मीटर के आसपास की ही बसें हैं लगातार, और 12-13 मीटर की जो है आपको मिल जाएंगी, और बाहर पे जो है वॉल्वो वगैरह है तो वो 14 के करीब करीब आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, इतने सारे प्राइवेट गाड़ियाँ। आप भी यहाँ पर टिकट काटते हैं क्या अंकल? जी हाँ। क्या नाम हो गया आपका? धर्मेंद्र सिंह। अभी काटा टोली में एक हादसा हुआ, 6 बसें जो है लपटों में चपेट में पूरा झुलस गई। यहाँ पर कोई संसाधन है? नहीं, कुछ संसाधन नहीं है यहाँ पर भी। लगता नहीं कि होना चाहिए? देखिए, बात की बात है, वो तो भाग की कौन जानता है कब क्या हो जाए, लेकिन होना तो चाहिए कोई संसाधन। एकदम बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। दमकल की तरफ से भी परीक्षण होना चाहिए। गाड़ियाँ चलती हैं, कितना देर में आ सकते हैं, यदि कोई हादसा आता है तो कितना सेकंड, कितना मिनट, कितना घंटा में आते हैं, ये सारा चीज। कहा जा रहा है कि रांची जैसे शहर में जो झारखंड की राजधानी कहा जाती है वहाँ पर 1.5 घंटा तक जो है बसें झुलसती रही, उसके बाद दमकल की गाड़ी आई। ये तो जगह तो आए दिन जाम रहती है। लापरवाही है, जितने ऑनर है उसी में लापरवाही है बोल के। तो ऐसे जो भी गाड़ी है, स्क्रैप गाड़ी है, वो भी लगी हुई है, उसको हटा के रनिंग गाड़ी को लगाना चाहिए।
और जो रनिंग में है ऐसा लगाना चाहिए जो गाड़ी आने जाने का साधन हो। एक एक जगह में 4-4 गाड़ी लग जाती है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। इनकेस खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, सब गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर पूरा शहर भर में डेवलपमेंट हो रही है, इसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए? जी हाँ, इसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ना ही लगे ये तो सबकी प्रार्थना है, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कभी ऐसी आपदा आ पड़ती है तो इससे निपटने के लिए तो हमें तैयार रहने चाहिए। भरोसे पे तो नहीं रहनी चाहिए कि जब हो तब हम सोचे इस चीज को। और कहीं ना कहीं ये बात जो है हमारे मन में भी है, यहाँ पर कोई संसाधन है ऐसे अगर हादसा कभी होता है, कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो ही जाए, कोई संसाधन है इस चीज से? कोई संसाधन नहीं। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? यहाँ पर तो हम लोग 25 बरस से, और तब से लेकर अब तक कोई भी संसाधन कोई संसाधन नहीं है। क्या नहीं लगता है कि सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, एक पहल करनी चाहिए? सरकार उठाए कदम तब न, जेनेसी वाला तो पैसा भी लेकर तो कहाँ पहुँचेगा सुविधा। प्राइवेट बसेस कहती है कि बहुत सारी स्क्रैप गाड़ियां हैं, बहुत सारे अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सही तरीके से नहीं चलती। इन सभी चीज़ों पर सुधार नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? अरे न सुधार कर ना भैया, यहाँ कोई व्यवस्था रहेगा तब ना। यहाँ तो पानी की भी व्यवस्था नहीं, पीने का पानी भी नहीं है, पीने का कहाँ पानी है। शौचालय, देखिए नली वाला पानी गिरता है तो स्टेने में गिरता है। आप देखिए नली वाला पानी गिरता है तो स्टेने में गिरता है। देखिए सब जगह देखिए, वहाँ नल लगा हुआ था टूटा हुआ, जाके देखिए वहाँ।